जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको अक्टूबर में पड़ने वाली रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, पारण, टाइमिंग और व्रत नियम तथा एकादशी व्रत की कथा सभी सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। तो आइए भक्तों, हम अपनी जानकारी आपको देते हैं। हर माह में आने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी दिवाली के पहले आती है। इस साल यह एकादशी 27 या 28 अक्टूबर को कब मनाई जाएगी। रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जातक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। यह दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में बताया था कि इस एकादशी का सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत करने पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर एकादशी की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 तक रहेगी। 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण टाइम 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:23 से लेकर 8:35 तक द्वादशी तिथि में पारण किया जाएगा। पूजा सामग्री रमा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, पीले रंग के फूल, नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी, चंदन समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा विधि: एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो उपवास भी रखें। घर के मंदिर की साफ सफाई के बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। विष्णु जी को विधिवत पूजा करें। विष्णु जी को फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। विष्णु जी के नामों का जाप करें। इसके बाद उनकी आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ पूजा समाप्त करें। एकादशी व्रत के नियम: एकादशी व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में नहीं तोड़ा जाता। जो भक्त एकादशी का व्रत एक बार चालू कर लेते हैं वो बीच में उन्हें छोड़नी नहीं चाहिए। रमा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहारी या सात्विक भोजन करने का सेवन करें। एकादशी व्रत में गोभी, पालक और सलगम का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। आइए भक्तों, हम आपको एकादशी की व्रत कथा भी सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका मातम मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ हुआ था। एक समय वह सोवन ससुराल आया
उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नयन अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन दान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और बेदरुणी मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फुट मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार से कुशल से हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर हो सके उस उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देने वाला महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर
शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी को व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।